आपके कैमरा पर्सन आपके पास मौजूद हो, उनसे कहिए जरा क्लोज करके हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएं। और साथ ही जानना ये भी चाहेंगे, हम देख पा रहे हैं कि पूरे सामान के साथ इनकी वापसी हो रही है हिंदुस्तान, यानी कि दोबारा पाकिस्तान कब जाना है ये अभी तय नहीं है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से दलबीर कौर हाथ जोड़ती हुई और दूसरे रास्ते से उन्हें ले जाया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि मीडिया कर्मियों की काफी ज्यादा भीड़ है और वहां पर तमाम और लोग भी पहुंचे हुए हैं जो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। इसी वजह से अधिकारी शायद कहीं और लेकर गए हैं, वहां पर उनसे बातचीत की जाएगी और कहते हैं पासपोर्ट और वीजा जो भी चेक करना है उसके बाद ही उन्हें वहां से आगे के लिए भेजा जाएगा। वहां पर तमाम मीडिया कर्मियों की मौजूदगी भी देखी जा रही है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। फिलहाल हमने देखा कि बाईं तरफ एक जो हॉल है उस तरफ ले जाया गया है पूरे परिवार को। विपिन, देखिए, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की जो इमिग्रेशन अधिकारी बैठते हैं उनके द्वारा अब चेकिंग की जाएगी। पाकिस्तान के द्वारा जो इमिग्रेशन थी उसको चेक किया गया है। अभी उन्हें भारतीय सीमा में जिस तरह से उनके द्वारा एंट्री की गई है उसके बाद उनका इमिग्रेशन पासपोर्ट वीजा वगैरह चेक किया जाएगा, क्योंकि 15 दिन का वीजा जो निर्धारित किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा, उससे पहले ही ये परिवार लौट आया है। 2 बेटियां, एक पत्नी और एक बहन, जो कि काफी आस और उम्मीद लगाकर पाकिस्तान गई थी चित्रा, उसकी उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी हैं। पाकिस्तानी सरकार पर भी यही इल्जाम लगाया गया है कि काफी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको वे भारतीय सरकार से ही डिस्कस करेंगी। जी बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें। फिलहाल वो इस वक्त बीएसएफ का जो हॉल है जहां पर तमाम मीटिंग होती है वहां पर पूरा परिवार मौजूद है। दलबीर कौर और सरबजीत की पत्नी, इसके अलावा उनकी दोनों बेटियां भी वहां पर बनी हुई हैं। कुछ ऐसी कागजी खानापूर्ति है जिसे करेंगे और उसके बाद उसे पूरा करने के बाद मीडिया से मुखातिब हो सकती हैं दलबीर कौर, क्योंकि उनकी ओर से इस बात को कहा गया था कि बहुत सारे दर्द उनके दिल में छिपे हुए हैं जिसे वो बाहर लाना चाहती हैं और उन्हें इंतजार है कि वो जल्द से जल्द भारत की धरती पर पहुंचे और उसके बाद ही वो जानकारी देंगी। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब से चंद मिनट पहले की ये तस्वीरें हैं। जैसे ही एंट्री हुई वाघा बॉर्डर के जरिए हिंदुस्तान में पूरे परिवार को, अब इस पूरे परिवार को उम्मीद और आशा सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार से है, सोनिया गांधी से है। शायद यही वजह है कि ये दोनों महिलाएं और दोनों बेटियां जो सरबजीत की हैं वो जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। राजधानी दिल्ली में होंगी आज शाम ये, और सोनिया गांधी की ओर से क्या आश्वासन दिया जाता है यही इस वक्त सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे ही दलबीर कौर इन सभी के साथ आई, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि लगातार दबाव भी बन रहा है सरकार के ऊपर, कम से कम वो कोई हस्तक्षेप करे और सरबजीत को सही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फिलहाल परिवार कहाँ है, किस तरह की जानकारी उनसे ली जा रही है। विपिन, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सभा क्षेत्र होता है इमिग्रेशन वाले, जहाँ पे भारतीय इमिग्रेशन जो है इनके दस्तावेजों को चेक करेगी, उसी के बाद जो है इन्हें इंटर करने दिया जाएगा भारतीय सीमा में। लगातार जिस तरह से 2 दिन पहले जो है पाकिस्तान के लिए रवाना हो, अगर बात की जाए इस परिवार की, अगर बात की जाए जिस तरह से सरबजीत का जो इलाज की बात की जा रही थी, यही मांग इस परिवार के द्वारा उठाई गई थी कि सरबजीत का इलाज जो है भारत के किसी डॉक्टर के पैनल के द्वारा करवाया जाए या फिर उन्हें जो है भारत भेज दिया जाए। फिलहाल जो है अपनी संवाददाता से और ज्यादा जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। परिवार ने जब वाघा बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में एंट्री ली, और आपको बता दें कि जो दूसरी तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीएसएफ का ये एक हॉल है जहां पर मीटिंग होती है, तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहां पर इन लोगों को बिठाया गया है और उनसे तमाम जो कागजी खानापूर्ति होती है वीजा और पासपोर्ट का, उसे पूरा करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आपको बता दें वाघा बॉर्डर के जिस हॉल को इस वक्त आप देख पा रहे हैं उसके ठीक सामने बीएसएफ का क्वार्टर भी है। तमाम जो बीएसएफ के जवान हैं वो वहां पर रहते हैं। शाम 4 बजे यहाँ पर मीटिंग, यहाँ पर तमाम कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं जहां पर लोग दूर दूर से पहुंचते देखने के लिए। इसी वाघा बॉर्डर के जरिए अब से थोड़ी ही देर पहले सरबजीत के परिवार ने एंट्री ली, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव सिर्फ इंडिया न्यूज पर। और दूसरी तरफ जो दूसरी तस्वीर आपके सामने है, बस कुछ देर का और इंतजार, सभी इस इंतजार में है कि जल्दी ही दलबीर कौर बाहर निकली और उसके बाद उनकी ओर से जानकारी दी जाए, क्योंकि उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में ये साफ कहा था कि जब वो भारत लौटेंगी तभी ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में देंगी। विपिन, हमारे संवाददाता फिर से जुड़ चुके हैं। विपिन, अभी क्या कुछ हो रहा है वहां पर? बताया चित्रा की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी में हॉल जो एक बनाया गया वहां पर लेकर गए हैं डी ब्रीफिंग, क्योंकि पाकिस्तान से परिवार लौटा है और किसी भी तरह का कोई ऐसा कम्युनल बयान न दे दें, डी ब्रीफ किया जाएगा। इस कमरे में इंटेलिजेंस अधिकारियों से इनके द्वारा इनको बताया जाएगा कि कौन सी ऐसी बात है जिसे नहीं बोलना है मीडिया के सामने। वही इस समय जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वह जारी है। इसके बाद जो है वह थोड़ी देर में पूरा का पूरा परिवार जो कि पाक से पूरी तरह से निराश होकर यहाँ पर पहुंचा है, आकर मीडिया से बात करेगा और अपना दुख जो है मीडिया के सामने रखेगा। क्योंकि लगातार अगर बात करें भारतीय मीडिया की तो सरबजीत के मामले में लगातार आवाज उठाई गई है और दलबीर
हमारे संवाददाता की आवाज कट गई है दोबारा से। सुन पा रहे हैं क्या आप हमें विपिन? उनसे संपर्क हम साधेंगे। आप देख पा रहे हैं दो तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं जब पूरा परिवार अपने पूरे सामान के साथ वापस हिंदुस्तान लौटा। अब काफी ज्यादा निराश ये परिवार है। बहन दलबीर कौर जो पिछले 20 सालों से ज्यादा का वक्त हो चला है अपने भाई की रिहाई के लिए लड़ाई लड़ रही है। उम्मीदें अभी भी उन्होंने नहीं छोड़ी हैं। हालांकि हमने उस बहन को फूट फूट कर रोते देखा था जब वो अंसार बर्नी से फोन पर बातचीत कर रही थी। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली थी कि उनके भाई को जेल में बंद कैदियों ने बुरी तरह से मारा है, उनकी जान लेने की कोशिश की है। दोनों बेटियां जिस वक्त सरबजीत ने पाकिस्तान का रुख किया था गलती से, उस वक्त वो बेहद छोटी थी, कम उम्र की थी। एक बेटी जो 3 साल की थी, दूसरी जो सिर्फ 2 महीने की थी। वो दोनों बेटियां भी लगातार संघर्षरत हैं कि उनके पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और देश वापस लौट पाएं। ये पूरा का पूरा परिवार हिंदुस्तान लौट आया है। सरबजीत की सेहत में जल्द सुधार हो सके इसके लिए बातचीत की जाएगी सोनिया गांधी से। और वो पत्नी जो पिछले 22-23 सालों से राह देख रही है कि उनके पति की रिहाई हो जाए, बार बार इस परिवार की ओर से भारत सरकार से गुहार लगाई जाती है। हालांकि अभी तक सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इस बीच एक बड़ा पहाड़ इन लोगों के ऊपर इस रूप में टूट पड़ा कि जेल में ही कैदियों ने जान लेने की कोशिश की। सरबजीत की फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है, डीप कोमा में है। सेहत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखा जा रहा है। इसी वजह से ये परिवार काफी ज्यादा निराश है और वो चाहता है कि भारत सरकार खुद पहल करते हुए इनिशिएटिव ले और सरबजीत के लिए या तो डॉक्टर मुहैया कराया जाए, बेहतरीन डॉक्टर पाकिस्तान में, या फिर कोशिश इस बात की जाए कि सरबजीत को हिंदुस्तान वापस भेज दे और हिंदुस्तान के अंदर ही उनका इलाज हो। फिलहाल क्या ये स्थिति बन पाएगी, क्या ये संभव होगा? सोनिया गांधी की ओर से क्या इस बारे में आश्वासन दिया जाएगा और दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली के उपाय के तहत क्या इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस परिवार का क्या? हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है। शायद यही वजह है कि 15 दिनों का वीजा इस परिवार को मिला था, लेकिन अब 3-4 दिनों के अंदर ही ये परिवार वापस हिंदुस्तान लौट आया है इस उम्मीद के साथ कि शायद सोनिया गांधी से शाम को जब मुलाकात हो उसके बाद उनकी ओर से कोई ठोस आश्वासन दिया जाए और उसके बाद इस परिवार की आगे की जो राह है वो आसान हो सके। वाघा बॉर्डर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वाघा बॉर्डर जो अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। आपको बता दें इसी रास्ते से हर रोज सैकड़ों बसें और जो ट्रक हैं वो आते जाते हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास हो जाता है। सरबजीत का पूरा परिवार जो बेहद उम्मीदों के साथ पाकिस्तान गया हुआ था, लेकिन वहां से काफी ज्यादा निराशा, दुख और गहरे सदमे के साथ ही वो वापस लौट रहा है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद पाकिस्तान सरकार से की जा रही थी, कोई भी उम्मीद सरकार ने पूरी नहीं की है। इस वजह से अब इन सभी को इंतजार है सोनिया गांधी से मुलाकात का, और मुलाकात के बाद तस्वीर क्या बनती है। क्या सोनिया गांधी की ओर से ठोस आश्वासन दिया जाता है? क्या कोई पहल की जाएगी? क्या पाकिस्तान सरकार से बातचीत की जाएगी कि सरबजीत को भारत वापस सौंप दिया जाए उसके इलाज के लिए? तमाम ये सवाल हैं जिनका जवाब शायद आगे आने वाले वक्त में ही मिल पाए। और अब से थोड़ी ही देर पहले सरबजीत की बहन दलबीर कौर से हमने बातचीत की थी। सुनिए उनका इस पूरे मामले में क्या कहना है और सरबजीत की सेहत को लेकर उन्होंने किस तरह से अपनी चिंता जाहिर की। सरबजीत को सबसे ज्यादा दवा से ज्यादा मैं समझती हूँ कि दुआओं की जरूरत है। पूरा देश दुआ कर रहा है दलबीर जी की सरबजीत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक अंग्रेजी अखबार ने इस खबर को छापा है वहां के डॉक्टरों के हवाले से कि ब्रेन डेड हो चुका है। बहरहाल वहां के डॉक्टर से आपकी भी लगातार बातचीत हो रही है, उन लोगों की ओर से और क्या जानकारी दी गई है? बिल्कुल नहीं, अभी हमारे हाई कमीशन वालों से भी मेरी बात हुई थी। उनको भी कल डॉक्टर्स ने 10 बजे आज भी मेडिकल रिपोर्ट लेने जाएंगे और शाम सुबह वो दोनों वक्त जाते हैं मेडिकल रिपोर्ट लेने। जब बोर्ड बैठ के मीटिंग करता तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि कल थोड़ी पेशाब की परेशानी थी, वो भी कंट्रोल कर ली गई और जो ब्लड प्रेशर थोड़ा लो था उसे भी कंट्रोल कर लिया गया जी। और इस समय जैसी स्थिति पहले दिन थी वैसी ही स्थिति अब भी सरबजीत की है। क्या उनको वेंटिलेटर पर ही रखा गया है? वेंटिलेटर पर ही है और उनके हालत में सुधार देखा जा रहा है? आपने जैसा कि बताया कि शरीर में हरकत भी हुई है। हाँ बिल्कुल हुई। और सरबजीत जैसे हाथ एक बार नीचे गिरा, फिर उन्होंने उठाया, फिर वो हाथ इस तरह से होकर हुआ, मेरी अपनी आंखों के सामने हुआ। कल उसकी मिसेज ने, उसकी छोटी बेटी पूनम ने उसके पैर को छूकर देखा, उसका शरीर गर्म था, इस तरह से पैर गर्म था जैसे बुखार वाले इंसान का होता है, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि शरीर ठंडा पड़ा है या कोई ऐसी बात है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि दुख की घड़ी में इस तरह की जो खबरें छप जाना अपने आप में होड़ में, कि मुझे सबसे पहले पता चल गया, ये परिवार को बहुत दुख देती है। दलबीर जी, पाकिस्तान के डॉक्टर्स ही उनके इलाज में लगे हुए हैं या बाहर से भी डॉक्टरों को वहां पर बुलाया गया है?
नहीं, बिल्कुल सिर्फ वही डॉक्टर्स हैं और बाहर से किसी को नहीं बुलाया गया। बल्कि मैं अपील करती हूँ अपनी सरकार से और पाकिस्तान से कि इजाजत दो, और अपनी सरकार से कहती हूँ कि अपनी टीम को भेजो। जब तक मेरे इंडिया की टीम आकर खुद नहीं देखती, मैं इन लोगों पर मुकम्मल तौर पर भरोसा नहीं कर सकती। सरजीत की बाईं आंख बहुत सूजी हुई है और बहुत सारा नीले रंग का नील पड़ा हुआ है, जो उसकी लगता है कि जैसे आंख पर भी वार किया गया है और बहुत ज्यादा जबरदस्त मारा गया। सरजीत को जो काल कोठड़ी है उसके अंदर ही मारा है, ना कि वे बाहर निकला था, नहीं उसे बाहर निकाला गया था। कोठड़ी का दरवाजा खोलकर कोठड़ी के अंदर मारा गया सरजीत को, और 6 लोगों ने मारा। इस हमले के पीछे वजह क्या बताई जा रही है? चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, वजह क्या है? ये वही हुआ जो कि भारत में हुआ था, उसी बात का इन लोगों ने बदला लेने की वजह से सरजीत को मारा है काल कोठड़ी के अंदर। और जैसा कि सरजीत को ये धमकियां भी देते थे कि अफजल को मार दिया और तुम यहाँ जिंदा बैठी हो, हम तुम्हें भी मारेंगे, मैं छुरियां मंगा रहा हूँ, मेरी ऊपर तक अप्रोच है। जैसा आज हम वापस आ रहे हैं तो मेरी सीधा मैं दिल्ली आ रही हूँ आज शाम को परिवार को लेकर, और हम सोनिया जी से ही मिलना चाहते हैं। तो क्या चारों लोग वापस हिंदुस्तान लौट रही हैं? हाँ जी, हम आज 11 बजे यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे और पूरा परिवार हम शाम को दिल्ली शताब्दी से रवाना होकर दिल्ली पहुँचेंगे और सोनिया जी से मिलने की हमारी कोशिश है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, इसके पीछे आप क्या वजह मानती हैं? मुझे कई बातों पर अभी शक है, जो कि शायद मैं पाकिस्तान की धरती पर बैठकर बात नहीं कर सकती, लेकिन हिंदुस्तान आकर मैं जरूर उस बात को साझा करूंगी कि मेरे दिल में इस बात का भी डर था।